आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस महत्वपूर्ण फैसले की जो भारत में प्रॉपर्टी लॉस को लेकर बेहद अहम दिशा निर्देश दिया है। अनरजिस्टर्ड जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जीपीए या अग्रीमेंट टू सेल के जरिए किसी भी अचल संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी का मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, अग्रीमेंट टू सेल के बारे में भी बात होगी इस वीडियो में। और स्टैम्प ड्यूटी का क्या चक्कर है ये भी आपको समझ में आएगा। स्टैम्प ड्यूटी कितना लगता है इस वीडियो से आपको पता चलेगा। एक पावर ऑफ अटॉर्नी से या फिर एग्रीमेंट टू सेल से ट्रांसफर करने का क्या महत्व रह गया है आज के ये जमाने में। ये वैलिड ट्रांसफर मानी भी जाएगी या फिर नहीं, चलिए देख लेते हैं। चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझ लेते हैं। तो क्या है ये केस? घनश्याम वर्सेस योगेंद्र राठी। जून 2023 घनश्याम के पास दिल्ली में एक प्रॉपर्टी थी। उन्होंने योगेंद्र के साथ उस प्रॉपर्टी को बेचने का अग्रीमेंट टू सेल साइन किया। प्रॉपर्टी की पूरी कीमत योगेंद्र ने घनश्याम को दे दी और घनश्याम ने उसके पक्ष में एक विल यानी कि वसीयत और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जीपीए साइन कर दिया। प्रॉपर्टी का कब्जा भी योगेंद्र को सौंप दिया गया, लेकिन सेल डीड नहीं बनाई गई। अब इसी बीच में घनश्याम आकर के कहता है कि मुझे बस थोड़ी दिन के लिए ही इस प्रॉपर्टी में रहना है, परमिशन दे दीजिए, फिर मैं प्रॉपर्टी वापस कर दूंगा। और रहने का परमिशन भी दिया गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लाइसेंस पीरियड खत्म होने के बाद भी वो वही जमे रहे और यहीं पर योगेंद्र राठी घनश्याम के खिलाफ इविक्शन शूट दायर कर दिया और उसने मेन प्रॉफिट का भी दावा डालता है। मेन प्रॉफिट मतलब अगर किसी ने गैर कानूनी तरीके से संपत्ति में कब्जा बनाता है तो उसके लिए मुआवजा। उसने ये मालिकाना हक साबित करने के लिए अग्रीमेंट टू सेल जो 2002 में साइन हुई थी, पावर ऑफ अटॉर्नी जीपीए जो पैसा का लेन देन हुई थी उसका रिसिप्ट भी कोर्ट के सामने पेश करता है। यहाँ तक कि विल भी पेश करता है जो उसके फेवर में दिया गया था। ट्रायल कोर्ट का फैसला। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि घनश्याम का दावा की दस्तावेज फर्जी है, साबित नहीं हुआ। नंबर 2, योगेंद्र का प्रॉपर्टी पर अधिकार सही है। नंबर 3, घनश्याम को प्रॉपर्टी खाली करनी होगी और मेन प्रॉफिट भी चुकानी होगी। अभी क्या होता है, मैटर को एस्केलेट करते करते हाई कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ये मामला 3 निचली अदालतों से हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अग्रीमेंट टू सेल से प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं मिलता, लेकिन सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टीपीए के तहत योगेंद्र को पोजेशरी राइट यानी कि कब्जे का अधिकार दी गई है। कब्जे के अधिकार को सुरक्षा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और धारा की जिक्र की, सेक्शन 54 ऑफ टीपीए। ये कहता है कि प्रॉपर्टी का मालिकाना हक तभी ट्रांसफर होती है जब ओनरशिप का ट्रांसफर हो और उसके लिए रजिस्टर्ड सेल डीड तैयार की जाए। बिना रजिस्टर्ड दस्तावेज के प्रॉपर्टी का राइट, टाइटल या इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्या समझ में आया आपको? सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय। योगेंद्र को प्रॉपर्टी का पोजेशरी टाइटल मिला, घनश्याम को प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने मेन प्रॉफिट चुकाने का भी आदेश दिया। इस फैसले का महत्व एक एग्जांपल देकर के बताती हूँ। एग्रीमेंट टू सेल फर्स्ट स्टेप होता है प्रॉपर्टी बेचने के तरफ। मान लीजिए आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू है 50 लाख रुपया, 10 लाख रुपया अभी आप एडवांस कर रहे हो, तो आप कुछ इस प्रकार से लिखोगे कि अभी मैंने 10 लाख रुपए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एडवांस करी, लेकिन 1 महीने बाद जब प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराने की बारी आएगी वहां पर मैं फुल पेमेंट कर दूंगा। तो ये जो आप लिख रहे हो इसको कहा जाएगा अग्रीमेंट टू सेल। ये पक्का तभी बनता है जब आप इसको रजिस्टर्ड करवाते हो, यानी कि वो सेल डीड में तब्दील हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप एग्रीमेंट टू सेल और सेकेंड स्टेप सेल डीड। अब सेल डीड नहीं बनाओगे तो ट्रांसफर कैसे होगा भाई? नहीं होगा। तो ध्यान रखिए मेरे दोस्त, अगर ये नहीं होता है ना, आगे चल करके फंसने का भी चांसेस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आजकल बहुत ऐसे चीटिंगबाज लोग आपको मिल जाएगा। वो एक संपत्ति को 3-3, 4-4 लोगों को बेच के रखते हैं, एक ही संपत्ति को। तो वहां पर तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। मेहनत का कमाई इन्वेस्ट आप कर रहे हो जो संपत्ति में। एक चीज यहाँ पर आपको नोटिस करना है,
एक वसीयत यानी कि विल तभी लागू होता है जब वसीयत बनाने वाला ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। तो जरा ध्यान में रखिएगा, वसीयतकर्ता के जीवित काल में वसीयत का कोई भी मतलब पावर नहीं होता है, समझे कि नहीं समझे। क्योंकि जब वो जिंदा है तब अपने मनमर्जी से वो कितनी भी बार चाहे वसीयत को चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। 3 मुद्दे पर बहस हुई। पहला, दस्तावेजों में धोखाधड़ी और हेरफेर, प्लेंटिफ का मालिकाना हक मींस प्रॉफिट का हक। दोस्तों, इस फैसले ने भारतीय प्रॉपर्टी लॉज को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। अनरजिस्टर्ड अग्रीमेंट टू सेल अब पूरी तरह से अमान्य है। कोई भी प्रॉपर्टी तभी ट्रांसफर हो सकती है जब प्रॉपर डीड ऑफ कन्वेंस या ट्रांसफर डॉक्यूमेंट बनाया जाए और उसे रजिस्टर्ड किया जाए। और यहीं पर सारांश, बिना रजिस्ट्रेशन के आपका मालिकाना हक मान्य नहीं होगा। नंबर 2, अगर कोई आपको जीपीए या अग्रीमेंट टू सेल दिखाकर प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करता है तो सतर्क हो जाइए। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया स्टैंप ड्यूटी का कितना ज्यादा महत्व है। यहीं पर रजिस्टर्ड करवाने के लिए आपको देना पड़ता है स्टैंप ड्यूटी, तभी होएगा दस्तावेज रजिस्टर्ड, जो कि आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से। स्टैंप ड्यूटी चुकाने के बाद ही आपका डॉक्यूमेंट पक्का बनेगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होएगा, तभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ है ऐसा मान्यता मिलेगा उस दस्तावेजों को। यह कहना है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस जजमेंट में। और यहीं पर मैं आपको एक लिस्ट दे रही हूं जहां से आपको पता चलेगा आपके राज्य में स्टैंप ड्यूटी कितना लगता है। तो अंत में सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि ये मामला एक उदाहरण है कि प्रॉपर्टी विवाद को हल करने के लिए वैलिड दस्तावेजों का कितनी महत्व है और अपने सभी दस्तावेजों को सही और पंजीकृत रखना बेहद जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। कानून को समझे, सतर्क रहे, जागरूक बने। जय हिंद, वंदे मातरम।